We'll start with next question, that is question number 2. This question is from practice problem. Estimate the number of images produced if a tiny object is kept in between the two plane mirrors inclined at 35 degree, 36 degree, 40 degree and 45 degree. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है. आपके पास चार अलग अलग वैल्यूज है एंगल के, तो चारों के लिए पहले आप स्मॉल एन फाइंड करोगे. स्मॉल एन से तो समझेगा कैपिटल एन के आने वाला है. तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स में हमारे पास चार एंगल है 35, 36, 40 and 45. So theta 1 is 35, 35. Theta 2 is 36. Theta 3 is 40 and theta 4 is 45. आपको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ इमेजेस. चारों केसेस में आपको फाइंड करना है इमेजेस. तो n1, n2, n3 एंड n4 ये फाइंड करना है. फॉर्मूला यू मस्ट रिमेंबर. फॉर्मूला इज, पहले तो स्मॉल एन फाइंड करो 360 बाय थीटा. तो 360 बाय थीटा विल डिसाइड एन की वैल्यू क्या आएगी. तो 360 बाय थीटा. तो लेट अस स्टार्ट विद सॉल्यूशन नाउ. वेरी सिंपल सॉल्यूशन. तो पहले केस में फाइंड आउट व्हाट इज n1, दैट इज 360 बाय थीटा 1. तो 360 बाय 35 हाउ मच? 10 point something, but how much? 10 point something पर कितना? 10 point कितना? 5 का टेबल है ये. 5 7 और ऊपर 72, करेक्ट ना? तो 72 बाय 7 कितना होता है? 10 point what? 10.27, 10.128 चेक कर लेते हैं. 360 बाय 35, 10.28. ठीक है. दिस इज इक्वल टू 10.28. So how many number of images will be formed? 10. Integral part of n. So number of images n1 is integral part of n1 और n1 की वैल्यू है 10.28. मतलब इंटीग्रल पार्ट इज ओनली 10. तो पहले केस में नंबर ऑफ इमेजेस इज 10. सेकंड केस इज सिंपल, क्योंकि सेकंड केस में एंगल कितना है? कितना है? तो 360 बाय थीटा 2 मतलब 360 बाय 36 मतलब कितना? 10. अगर n इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस इज n-1. Therefore n2 equal to small n2 minus 1 मतलब 10 minus 1 मतलब कितना? 9. तो दूसरे केस में 9. तीसरे केस में एंगल कितना था? 40. तो हमने तो पहले से सॉल्व करके रखा है. 360 बाई 49 ऑड है तो चेक करना पड़ेगा सिमेट्रिक है कि नहीं. बोला नहीं है तो दोनों केसेस ले लो. इसमें दोनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे. केस नंबर 1, if object is placed symmetrically, symmetrically मतलब कहाँ पे रखा है? on the angle bisector. So if it is placed symmetrically, अगर symmetrically होगा तो n-1. तो n3 equal to n3 minus 1, 9 minus 1 that is 8. अगर ऑब्जेक्ट asymmetrically placed है, if the object is placed asymmetrically, उस केस में बी केस में क्या लोगे? n equal to n3 तो कितना आएगा? 9. याद है? Do you remember? if small n is odd और अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो n-1, अगर असिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो n. तो पहले केस में 9 minus 1 that is 8, दूसरे केस में 9. देन लास्ट केस कितना एंगल?
45. तो लास्ट केस में एंगल इज 45, एंगल इज 45. तो N4 इज 360 बाय 45. कितना ये 89, 8, 8 और है इवन है, तो इवन के केस में क्या आता है, तो कितना आएगा 10. तो कितने इमेजेस, डन. So let us move ahead to next question. सबका ध्यान यहाँ पे. All of you need to pay attention here. Next question. A rectangular sheet of length 30 centimeter and breadth 3 centimeter is kept on the principal axis of a concave mirror of focal length 30 centimeter. एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका आपको लेंथ और ब्रेड दिया है और आपको कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ दिया है 30. अगर फोकल लेंथ 30 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 60. ड्रॉ द इमेज फॉर्म्ड by the mirror on the same diagram as far as possible on scale. तो पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है वो समझ लो. They are asking you to draw the diagram of image, right, on the same diagram. ना, draw the image formed or by the mirror on the same diagram, मतलब उसी में ऑब्जेक्ट उसी में इमेज दिखाना है. और आगे बोला है as far as possible on scale. On scale मतलब डिस्टेंसेस बराबर से मेजर करके दिखाने. ऐसा नहीं चलेगा कि 2 पॉइंट थे ए और बी, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, बी और सी में भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, लेकिन दिखाने के लिए ए और बी पास में दिखा दिए, बी और सी दूर दिखा दिए. तो वैसा नहीं. दे आर टेलिंग यू, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है ऑन स्केल, मतलब क्या, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों में डिस्टेंस है 10 और बी और सी में भी 10 है, तो मैं ऐसा नहीं दिखा सकता ना, बी यहाँ पे सी वहां पे. तो इक्वल डिस्टेंस पे दिखना चाहिए. इसको बोलते हैं ऑन स्केल. क्या बोलते हैं इसको, ऑन स्केल. तो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट. क्या क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है. उसका लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर. ब्रेड कितना है 3 सेंटीमीटर. कहाँ रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे. किसके प्रिंसिपल एक्सिस पे, फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर. ओके, तो सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं. यू हैव कॉन्केव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर मोर और लेस. तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया कॉन्केव मिरर का, राइट. देन फोकल लेंथ कितना था 30. ये पोल है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस पॉइंट. ये पोल, तो पोल से फोकस जितने डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस आएगा सेंटर. तो मोर और लेस सेम है, करेक्ट, राइट. अब रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर. लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर. रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर. पोल से फोकस का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर. और जो रेक्टेंगुलर शीट है उसका लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर. तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर, करेक्ट. और ब्रेथ कितना बोला था 3 सेंटीमीटर. तो ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, थोड़ा कम कर लेता हूँ. इमेजिन ये आ गया 3 सेंटीमीटर. ऐसा ऑब्जेक्ट है. अब इन्होंने स्पेसिफाई किया क्या, कैसे रखा है अपने ऑब्जेक्ट को, नहीं. तो बोलना चाहिए ना, ऐसा बोलना चाहिए कि जो ये रेक्टेंगुलर शीट है इसका नियर एंड कहाँ पे है, इसका फार्दर एंड कहाँ पे, ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं. इसका मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, मिसिंग है. तो जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग होता है इसका मतलब क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया होता है. तो मे भी डायग्राम दिया होना चाहिए था, गलती से प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, डजंट मैटर, वी विल रेक्टिफाई, हम रेक्टिफाई कर लेंगे. तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है हमको. तो डायग्राम में ऐसा है, डायग्राम में ऐसा दिया है. तो ये कितना डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस 30, और ये रखा है बिल्कुल बीच में. तो यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस 45. तो ये डायग्राम ऐसा दिया था आपको, मतलब डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया होगा, देना पड़ेगा. अब
वापस से सेम लॉजिक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, हम इस रेक्टेंगुलर शीट को सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं करेंगे, हम ट्रीट करेंगे टू ऑब्जेक्ट्स। उसमें से एक ऑब्जेक्ट है एक एंड पे, ये डिस्टेंस आपको दिया है 45, और दूसरा ऑब्जेक्ट है दूसरे एंड पे, दूसरा ऑब्जेक्ट है दूसरे एंड पे, मतलब यहाँ पे। व्हाट इज लेंथ? 30, 30 प्लस 45 हाउ मच? तो लॉजिक वही है कि आप यहाँ पे इसको एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करोगे ए बी, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 से नाम दे दिया मैंने इसको ए बी। आपको नहीं नाम देना है, आपको 1 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 1 बोल दो, इसको बोल दो ऑब्जेक्ट नंबर 2। बराबर, एग्जैक्टली सेम रिपीटेशन है क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग है, ओनली वैल्यूज हैव चेंज। सिर्फ इतना है क्योंकि बोला है ड्रॉ डायग्राम। तो अब जैसे पिछला केस था हमारा ये, तो यहाँ पे जो आपने इमेज साइज दिखाया है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 का इमेज साइज बड़ा था, ऑब्जेक्ट नंबर 2 का इमेज साइज छोटा था। तो इन्होंने बोला है ड्रॉ द डायग्राम एज फार एज पॉसिबल ऑन द स्केल। मतलब यहाँ पे जो इमेजेस बने हैं उसके साइज भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, कितना सेंटीमीटर। ये जो दो ऑब्जेक्ट हमने लिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 3 सेंटीमीटर। क्यों 3 सेंटीमीटर? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शीट था, लेंथ था और ब्रेड था 3, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 और 2 का क्या आएगा? 3 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब we will start with first writing down what is given to us, what you need to find out in order to draw diagram। डायग्राम कंप्लीट करने के लिए हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले गिवन में हमको बता दिया था फोकल लेंथ कितना है? 30। हमको पता है रेडियस होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, मतलब कितना है? 60 सेंटीमीटर। और क्योंकि दो ऑब्जेक्ट मैंने बता ही दिया, मैं लिखूंगा नहीं, कंसीडर दिस इज 2 ऑब्जेक्ट, हम पता है 2 ऑब्जेक्ट है। ये बराबर फोकस और सेंटर के बीच में दिया है। इसका मतलब पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आएगा? 45। जिनको अभी भी नहीं समझ में, समझ लो। पोल से फोकस 30, फोकस से सेंटर 30, और ऑब्जेक्ट नंबर 1 ये फोकस और सेंटर के बीच में है, तो 15 एंड 15, तो ये 15 वो 30, तो कितना? 45। अगर ये डिस्टेंस 45 है, रिमेंबर यहां से यहां तक डिस्टेंस ये क्या है? 45। लेंथ कितना था? 40, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा? 75। तो U2 की वैल्यू आपको मिल गई 75। अब मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। मैं सिर्फ स्पेसिफाई क्या कर रहा हूं, मैं स्पेसिफाई कर देता हूं इसका लेंथ। इसका लेंथ हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कितना? 30। 30 का किलोमीटर? सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो सेंटीमीटर अच्छा है, किलोमीटर नहीं बोला। तो ये है 30, ओके, सेंटीमीटर। गुड। तो U1, ये है U1, ये कितना है? 45। कैसे पता लगा? डायग्राम दिया है उसमें ऐसा लिखा है नीचे 45, तो डायग्राम में दिया है इसलिए हमको पता है। बराबर, यस। तो U1 45, U2 75, U2 इक्वल टू 75। करेक्ट। ये पहले ऑब्जेक्ट का साइज I1 ना, ऑब्जेक्ट के साइज को I से नोट करते हैं ना हम लोग, ऑब्जेक्ट के साइज को डिस्टेंस में O। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 का साइज O1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 का साइज O2, ये दोनों के दोनों कितने थे? 3 सेंटीमीटर। करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? ये सारा गिवन डेटा है। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड क्यों करना है? क्योंकि डायग्राम कंप्लीट करनी है। तो फाइंड करने के लिए हमको डायग्राम कंप्लीट करनी है, तो डायग्राम में दिखाना पड़ेगा पहले ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, मतलब क्या फाइंड करना है? V1। फिर दिखाना पड़ेगा सेकंड ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, तो क्या फाइंड करना है? V2।
अब आपको दिखाना पड़ेगा कि पहले ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसका साइज कितना है, मतलब I1, दूसरे ऑब्जेक्ट के इमेज का साइज कितना है I2। तो ये सब फाइंड करना आपका टास्क है। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट V1, V2, I1, I2। यहाँ तक क्लियर। तो ये सब फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगेंगे। तो फॉर्मूला कौन कौन से लगेंगे? फोकल लेंथ दिया है क्या? यस, बराबर, यस। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये पहला फॉर्मूला लगेगा। फिर हम साइन कन्वेंशन यूज करने ही वाले हैं, वो सॉल्यूशन में डाल दूंगा मैं, अभी फिलहाल इतना लिखते हैं। साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, वही सेम बनेगा जो लास्ट केस में था। नंबर 2, आपको अगर u पता है, करेक्ट, v तो फाइंड कर ही रहे हो, करना पड़ेगा ना v। वेट, f पता है, यस, कितना है 30, u पता है, यस, तो क्या मिल जाएगा v। अगर v और u ये पता है तो v अपॉन u मतलब मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन पता है तो मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो I अपॉन o, तो I मिल जाएगा। आपको ये याद रहना चाहिए, मैग्निफिकेशन इज I बाय o इक्वल टू v बाय u। दैट्स इट। v फाइंड करोगे, I दिया है और u भी दिया है, और o, हाँ, क्या फाइंड करना है? I दिया क्या है o, और u और v तो ऊपर के फॉर्मूला से मिलने वाला है। यहाँ तक क्लियर। साइन कन्वेंशन यूज करना बाकी है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसमें सिर्फ डायग्राम ही है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन बट डायग्राम हियर। बट फिर भी हमने लिख दिया कि फाइंड क्या करना है, तो फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद दिस 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब मैं बार बार साइन कन्वेंशन पूरा नहीं लिखूंगा, एच डॉट सी डॉट यूजिंग साइन कन्वेंशन। फोकल लेंथ आएगा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आएगा नेगेटिव, तो वापस से फॉर्मूला बन गया वही जो लास्ट केस में था, करेक्ट। देन यहां से आपको मिल जाएगा v1, तो 1/v1 इक्वल टू 1/u1 माइनस 1/f, एक ही मिरर है, करेक्ट। तो 1/v1, व्हाट इज u1? 45, व्हाट इज फोकल लेंथ? 30, तो 1/v1 इक्वल टू 30 माइनस 45, 30 माइनस, मैंने एक स्टेप कम कर दिया, 30 माइनस, तो जिसको कंफ्यूजन हो तो वो मत करो कंफ्यूजन, 30 माइनस 45 अपॉन 45 इंटू 30। अब इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, 45 इंटू 30, और ये है माइनस 15, 1 जा 2 जा, 45 इंटू 2 नेगेटिव -90। और ये पता था हमको, क्यों? क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन पोल एंड सेंटर। इमेज कहाँ बनेगा? वेरी गुड। और हमको बोला था ड्रॉ द डायग्राम्स एज फार एज पॉसिबल ऑन द स्केल। ऑन द स्केल ये 45 है, नहीं भी पता होगा तो ये 30 है, ये 30 है, कितना आ गया 60। तो और 30 सेंटीमीटर दूर ले लो एक पॉइंट, तो और 30 सेंटीमीटर दूर मतलब लगभग यहाँ पे कौन बना? इमेज। किसका इमेज? पहले ऑब्जेक्ट का इमेज, बराबर, यहाँ बनेगा। मैं सिर्फ मार्किंग करके रख रहा हूँ। क्यों मार्किंग कर रहा हूँ? क्योंकि अभी तक इमेज का साइज नहीं पता, अभी हमको सिर्फ पता है इमेज डिस्टेंस, साइज पता है क्या? तो पहले साइज देखेंगे फिर ड्रॉ करेंगे पूरा। तो अब ये हो गया। अब इमेज का साइज फाइंड करने के लिए हमको पता है, क्या पता है? I बाय ओ इक्वल टू, राइट, तो I इक्वल टू v बाई यू इंटू ओ। फिर वापस से यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब इस बार आपको फाइंड करना था, क्या फाइंड करना है? I। तो I के लिए हम कन्वेंशन यूज करेंगे नहीं, बराबर। देन v विल बी नेगेटिव क्योंकि रियल इमेज है, u विल बी नेगेटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट पे था, o विल बी पॉजिटिव, बराबर।
क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज केप्ट अबव प्रिंसिपल एक्सेस, है ना। गड़बड़ है यहाँ पे, क्यों गड़बड़ है बताता हूँ मैं। अगर ऐसा करने गए तो गए, फिर बोलोगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो आई आ जाएगा पॉजिटिव, आई पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। आई पॉजिटिव मतलब इमेज इज फ्रॉम अबोव। इसके लिए वो टेबल बना के दिया था मैंने, याद है क्या टेबल? याद है टेबल? टेबल ऑफ साइन कन्वेंशन, राइट। अब एक काम करना, अच्छे से सुन लो, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस है, तो एक छोटा सा ट्रिक यूज करो। द ट्रिक इज मॉड एंड मॉड, दोनों साइड पे किया, मॉड एंड मॉड, बराबर। मॉड मॉड मतलब नेगेटिव वैल्यू लेने का ही नहीं, क्या लेंगे? पॉजिटिव। अब v की वैल्यू क्या आई थी? u कितना था? क्योंकि आप पहले की बात कर रहे हो ना, बराबर। तो 90/45, और ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? 3, बराबर। वन का एंड तो कितना आया? लेकिन ये सॉल्व करने के बाद, लेकिन रियल इमेज, क्योंकि रियल इमेज है, रियल इमेज हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड। फिर लगा देना साथ में साइन। रियल समझ में आया? रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कन्वेंशन यूज करने गए ना तो गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ करना नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया? हमने मॉड ले लिया, मॉड मतलब पॉजिटिव। फिर पूरा सॉल्व कर लिया, फिर i1 की वैल्यू मिली 6। फिर हमने बोला बट द इमेज इज रियल। सिंस द इमेज इज रियल, सिंस द इमेज इज रियल, और इमेज रियल हमेशा होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब आई की साथ आप लिखोगे माइनस साइन। करेक्ट यहाँ तक? पक्का? अब ये समझ में आया? मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज बनेगा डबल साइज। जितना आपके पास ऑब्जेक्ट है उससे डबल साइज का इमेज है। तो ये बन गया किसका इमेज? किसका इमेज? पहले का इमेज, बराबर। ये बन गया इमेज। अब डिस्टेंस आपने फाइंड कर ही लिया है, तो उसको दिखाना पड़ेगा ग्राफ पे, ग्राफ मतलब डायग्राम पे। तो ये डिस्टेंस आपको शो करना पड़ेगा। ये क्या डिस्टेंस है? 90 तो है, लेकिन क्या है? v1। वो तो v1 फाइंड करके रखा है हमने। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, तो फिर इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन u2 डिस्टेंस कितना? 75। f डिस्टेंस कितना है? 30। c कितना है? अरे रेडियस कितना है? 60। तो आपका आंसर 30 और 60 के बीच में आएगा। करके देख लो, वापस से सारी प्रोसेस वही रहेगी, वही सब। कहाँ से स्टार्ट करोगे? वापस से 1/v2, 1/v2 विल बी, अरे 1/v2, 1/v2 विल बी 1/v2 माइनस 1/v2 इक्वल टू u2 कितना था? f कितना है? 30 माइनस 75 कितना होता है? माइनस -45/75 इंटू 15 टू द 15, 3 1 द 3, 25, 25 इंटू 2 50। तो v2 इक्वल टू -50। 30 और 60 के बीच में है। यस, आंसर करेक्ट है। यस, ये मिल गया। ये फाइंड हो गया। आप क्या फाइंड करना है? i2। i2 विल बी v2/u2 इंटू o2। v2 कितना है? 50। u2 कितना था? o2 था 3। ये 25 2 जा, ये 3 जा, 3 और 3 कैंसल, तो कितना? 2 सेंटीमीटर। 2, हाँ माइनस लिखेंगे, -2 लिखेंगे सिंस द इमेज इज गुड। ओके, क्योंकि इमेज था रियल, इमेज रियल होने की वजह से हमारे पास ये जो i2 आया, i2 विल बी इक्वल टू -2। ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? 3, क्योंकि ब्रेड कितना दिया है? 3। और देखो ये 45 है, हमारा इमेज बना 50 पे। तो ये याद रखो,
ये यहाँ दिखाना पड़ेगा समवेयर हियर, ओके 45 और ये 60, तो समवेयर ओवर हियर। और एक प्रॉब्लम इतना है कि ये 3 सेंटीमीटर था तो उसको कर दो 2 सेंटीमीटर, बराबर 1.5 क्यूब। आप क्यों करोगे, वो तो हमने फाइंड ही किया ना, 2 ही मिला तो 2 ही। ऑब्जेक्ट का साइज कितना 3, इमेज का साइज कितना आया 2, तो हाफ क्यों करेंगे, जो आया वही करेंगे, राइट। तो 3 का हाफ दिखाने गए तो 1.5 है, लेकिन यहाँ पे 3 का हाफ नहीं करना है हमको क्या करना है 2, बराबर। तो जो इमेज बनेगा वो इमेज एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही बनेगा। हो गया, हो गया, क्वेश्चन खत्म। सिर्फ एक चीज रह गई, वो है क्या V2। तो यहाँ पे आपको V2 शो करना पड़ेगा, V2